मामले को हम यहाँ भी उठाएंगे। देखिए, ये जो वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल गांधी जी के द्वारा उठाया जा रहा है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी साजिश है। चुनाव आयोग के द्वारा राहुल गांधी जी को कुछ बिंदुओं पर उनसे जवाब मांगी गई थी। अभी तक भी राहुल गांधी जी के द्वारा चुनाव आयोग के जवाब नहीं दिए गए। उन्होंने बिंदुवार उनसे जो है जानकारी मांगी थी। राहुल गांधी जी केवल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच भाषण दे करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से बयान दे करके पूरे देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यदि उसमें कोई सत्यता है उनके आरोपों में, तो निश्चित रूप से उनको लिखित में चुनाव आयोग को अपना जवाब देना चाहिए। आप कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से, वो कहते हैं, कांग्रेस कहती है मीडिया तो हमारी सुनती ही नहीं है। नहीं, मीडिया तो निष्पक्ष होकर काम कर रही है, देश की मीडिया। और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, क्षेत्रीय जितने दल हो, जितने पार्टियां, सभी की बातों को मीडिया के माध्यम से रोज उठाने का मौका तो मिलता है समान रूप से। तो कांग्रेस पार्टी का एक नेचर बन चुका आरोप लगाने का। वो स्वायत्त संस्थाओं पर आरोप लगाती, कभी न्यायालय पर आरोप लगाती, कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाती, कभी सीबीआई पर लगाती, कभी ईडी पर लगाती है, कभी मीडिया पर लगाने का काम करती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है और कांग्रेस की नीति और रीति को अच्छी तरह से समझ चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विचारधारा वाली पार्टी है और इस पार्टी का सबसे बड़ा आधार है संगठन। और संगठन के बलबूते पर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी। तो हम तो बूथ लेवल से लेकर के राष्ट्रीय लेवल तक लोकतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से संगठन में चुनाव करके अपने संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस भी देखा देखी, सुन करके वो भी अपने आप कर रहे हैं प्रयास। लेकिन कांग्रेस के संगठन के स्तर को, कांग्रेस में संगठन में पदाधिकारी नियुक्ति लेकर के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जग जाहिर है, पूरी जनता उनकी जानती है। कांग्रेस मानते हैं नई टीम आ जाएगी। 1 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कर दी गई थी। उनका निर्वाचन हो गया था और अब प्रदेश के पदाधिकारियों की घोषणा केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श करने के पश्चात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा की जाएगी। और मेरी जो जानकारी है, परामर्श का काम, सलाह मशवरे का काम और केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करने का काम चल रहा है। और जैसी सूचना मिलने की यथाशीघ्र जल्दी ही प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा होगी। सर, इसमें संगठन उसको लेकर भी कुछ वो कर रहा है या आपको लगता है कि अभी टाइम लगेगा, अभी ये सगोपाई छोड़ा जा रहा है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली से आते हुए स्वयं इस बात को कहा है कि मंत्रिमंडल में जो 5 पद रिक्त है, उन 5 पदों पर माननीय विधायकों में से मंत्री पद बनाए जाने की चर्चा उन्होंने की है। और जल्दी ही मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तराखंड में होगा और जो माननीय विधायकगण हमारे सरकार में अपना योगदान देने के लिए तैयार है, तो जिनका केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाए, तो ये काम जल्दी होगा। अच्छा, अभी